well, now we are starting with the numerical problem of chapter 4 of your 10th standard SSC board. तो यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले सबसे हम इसका हम गिवन लिखेंगे, ओके। तो गिवन में पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वैट। मतलब हमें पावर दिया हुआ है, ओके। तो लोग बोल रहे हैं कि हीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है एक सर्किट में, और कितने पावर से, 100 वैट की पावर से। द करंट इज 3 एम्पियर। हमें करंट दिया हुआ है आई, कितना, 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला प्रूव किया था, मतलब पहले के टाइम पे, since P equals to IV, okay, तो we know this equation, P equals to IV पावर का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमें देखो फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, बट यहाँ कहीं भी R नहीं है, ठीक है। बट हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या है, V equals to IR, ओके, V equals to IR। तो देखो मैं यहाँ पे V की जगह पे IR लिख सकता हूँ और R वहां पे आ जाएगा। तो मैंने क्या करूंगा, मैं V की जगह पे मैं IR लिख देता हूं। सिंस I इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर R। तो P का फॉर्मूला क्या बन गया, P का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर R। अब मैं यहाँ पे, हमें निकालना है R, तो I को यहाँ लेके आ जाओ, तो R विल बी P अपॉन आई स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है, 100, I की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 11.11 ओम, ठीक है। सो दिस विल बी योर वैल्यू फॉर योर रेजिस्टेंस, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको खाली क्वेश्चन रीड करना है, समझना है और डेटा उसमें से कैलकुलेट करना है, एंड देन रेस्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इजी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। यहाँ पे पहले हम इसका गिवन निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या है, 2 टंगस्टन बल्ब, 2 बल्ब है, ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट। तो दो वैट बताए गए, दोनों बल्ब का अलग अलग वैट है। एक बल्ब का वैट है 100, एक बल्ब का वैट है 60, और दोनों वर्क करते हैं 220 वैट, 220 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो ये अभी हमारा देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 बल्ब है जिनका वैट दिया हुआ है। तो बल्ब 1 का, एक का वैट मतलब पावर दिया हुआ है, सिंपल। तो P1 दिया हुआ है हमें 100, मतलब फर्स्ट बल्ब का पावर P1 100 है, सेकंड का P2 जो 60 वैट है, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे कितना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, सॉरी P नहीं, वोल्टेज। तो वोल्टेज हमें दिया है 220 वोल्ट। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो अगर हमने इनको पैरेलल कनेक्ट किया, देखो पैरेलल कनेक्शन आपको पता होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था। पैरेलल कनेक्शन मतलब ऐसा होता है, देखो ये दोनों ऊपर नीचे, इनको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने दोनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब दोनों बल्ब को, मतलब एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब मान लो ये बल्ब है मेरा, एक बल्ब यहाँ लगा दिया B1 और ये बल्ब मेरा B2, तो 2 बल्ब ऐसे हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिए। तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, तो जो हमारा मेन कंडक्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो पैरेलल कनेक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे हमारा करंट, ये लेट्स से मेरा टोटल करंट I है, ठीक है। तो ये I करंट क्या होता है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, फिर यहाँ से हमें I करंट ही बाहर मिलेगा। तो ये मेरा मेन करंट है, जिसको हम बोलेंगे मेन कंडक्टर का करंट। तो वो जो हमारा मेन करंट होता है I, वो होता है I1 प्लस
I2 है ना। देखो यहाँ पे टोटल करंट I आया, पर जो B1 पे चले गया वो करंट I1 और जो B2 की तरफ चले गया वो I2, तो I1 प्लस I2, ठीक है। बट अभी मुझे I पता है यहाँ पे, सिंस I नो दैट, मुझे I कैसे निकालना है। अगर मुझे I1 I2 पता चल जाए तो मुझे मेन करंट I पता चल जाएगा। तो I1 I2 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है P इक्वल्स टू क्या होता है IV, है ना, बहुत बार हमने फॉर्मूला यूज किया इसे। P इक्वल्स टू क्या होता है IV, V को यहाँ लेके आ जाओ तो I क्या हो जाएगा P अपॉन V, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं I इक्वल्स टू I1, अगर मैंने यहाँ पे I1 लिया तो ये P1 और V1 हो जाएगा, बट सिंपल V तो सबके लिए सेम ही है, तो V1 होने का कोई बात ही नहीं होता है, तो V वैसे ही रहेगा, खाली I1 हो जाएगा P1 अपॉन V। तो I1 की जगह हम लिखेंगे P1 अपॉन V प्लस I2 की जगह क्या लिखेंगे P2 अपॉन V, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर ऐड कर सकते हैं हम P1 प्लस P2 अपॉन V। अब मुझे P1 भी पता है P2 भी पता है, P1 पता है P2 पता है ना, P1 कितना 100, P2 कितना 60 और V भी पता है, तो 100 प्लस 60 डिवाइड बाय 220, so this will be our 160 डिवाइड बाय 220, और इसे डिवाइड कर दो आंसर मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल, बचा क्या 16 डिवाइड बाय 22। 11 के टेबल में चले जाओ, 11 2 जा, अब 11 में आता नहीं तो 11 1 जा ले लो, 11 1 जा 11, कितना बच गया यहाँ पे 5, पॉइंट ले लो, 5 के आगे 0 डाल दो, तो 11 4 जा 44, 6 बच गया, आगे 0 डाल दो, 11 5 जा 55, फिर 5 बच गया, आगे 0 डाल दो 50, वापस 4 जा, तो अभी ऐसे 1.1, फिर इसे 2 1 जा 0.7 जा 14, फिर 5 2 जा 4, सॉरी 5 2 जा बोल रहा हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से ले रहे हैं और 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 जा 14। तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिला है वो मिला है 0.727, ठीक है, 0.727 है। तो इसको मैं शॉर्ट में जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.73, क्योंकि 2 के बाद जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 2 को मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेन करंट, तो इसको हम ये ले लेंगे यूनिट एम्पियर। तो मेरा मेन आंसर क्या हो गया I इक्वल्स टू 0.73 एम्पियर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So next we start with the next problem, that is our solved example third problem. Okay, so in this first we will see the question here what they have given. I have already written the given data, but we will read the question. तो यहाँ पे ये दिया है who will spend more electrical energy, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। तो दिया क्या है यहाँ पे 500 वैट टीवी सेट, तो एक हमारे पास है 500 वैट का टीवी सेट, मतलब एक टीवी सेट है जो 500 वैट एनर्जी यूज करता है, जिसको हम 30 मिनट के लिए यूज करेंगे, और एक है 600 वैट का हीटर जिसको हम 20 मिनट के लिए यूज करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से, एक टीवी सेट और एक हीटर में से सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है या फिर कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, मैंने पहले तो गिवन डेटा लिख दिया, P1 500 वैट, P2 600 वैट, ओके। तो P1 जो है हमारा टीवी सेट है, P2 जो है हमारा वो हीटर है। टाइम दिया हुआ है फर्स्ट टीवी सेट के लिए कितना 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट्स टाइम दिया हुआ है हमें, और P2 में कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स जो कि हीटर के लिए है। तो देखो मैंने इसे जो है आवर्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इफ यू सी तो मैंने 30 डिवाइड बाय 60 किया है, तो अगर आप मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। तो मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो 30 डिवाइड बाय 60 विल गिव यू 1/2 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी इसे मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो 20 डिवाइड बाय 60 1/3 आवर्स। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज का फॉर्मूला क्या है मेरा, P इंटू टी, जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर मेरा पार्ट 1 देखोगे इस चैप्टर का, तो उसमें हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, राइट, फॉर्म भी किया था। तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी। तो अब यहाँ पे सिंपली मुझे P भी पता है, T भी पता है, तो मैं सबसे पहले टीवी सेट के लिए लेता हूँ, टीवी सेट के लिए, ओके। तो टीवी सेट के लिए मैं एनर्जी निकालता हूँ। तो पावर कितना है 500 और टाइम कितना लग रहा है 1/2, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 500 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 250। तो ये मिल गया 250, तो वैट आर, ठीक है, वैट आर, 250 वैट आर, ये मुझे मिल गया एनर्जी कंजम्पशन किसके लिए, टीवी सेट के लिए। दूसरा है मेरा हीटर के लिए, ठीक है। तो एनर्जी निकालेंगे, अगेन पावर कितना है हीटर के लिए 600 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 1/3, ओके। तो इसके लिए अभी आंसर क्या मिलता है हमें, तो 600 डिवाइड बाय 3 विल गिव यू 200 वैट आर। सो दोनों आंसर हमें आ चुके हैं। एंड फ्रॉम दिस यू कैन सी दिस कि जो टीवी सेट है उसका हमें जो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू हीटर। तो वी कैन से दैट टीवी सेट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4D, ओके। सो इस प्रॉब्लम में मैंने कुछ जीवन डेटा लिखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। पहले बट क्वेश्चन को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्या दिया हुआ है। सी एन इलेक्ट्रिकल आयन ऑफ 1100 वैट, राइट। तो एक इलेक्ट्रिकल आयन है जो कितना पावर यूज कर रहा है, वैट आया मतलब पावर, इतना आप याद रखो, ठीक है। तो कितना वैट यूज कर रहा है 1100 वैट, इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। तो उसे हम 2 घंटा जो है डेली चलाते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, तो अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का एक्सपेंसेस बताना, मतलब कितना खर्चा आएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल मंथ में हम जो है आयन को यूज कर रहे हैं जिसका पावर है 1100 वैट, जो 2 घंटे के लिए डेली यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चार्ज जो है वो है 5 रुपया पर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हर यूनिट का कितना रुपया है 5 रुपया। तो गिवन देखो मैंने क्या लिखा है, पावर है 1100 वैट, टाइम अभी हम कितने टाइम के लिए उसे यूज कर रहे हैं, किसे, आयन को। बट देखो यहाँ पे टाइम 2 आवर्स डेली है, पर वो किस मंथ के लिए, अप्रैल में। अप्रैल में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं 30 डेज। सो 2 into 30 टोटल कितना हो गया 60 आवर्स। तो टोटल उससे हम जो है 60 घंटे के लिए यूज करेंगे। और 5 रुपीज है पर यूनिट चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज। अच्छा, एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हमने पहले भी किया था चैप्टर में जब सीख रहे थे, तो मैंने बताया था 1 यूनिट जो होता है, राइट, जो हम वैट लेते हैं वो बहुत स्मॉलर यूनिट हो जाती है। तो हमें थोड़ा एक हायर यूनिट की जरूरत होती है। तो हम 1 यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलो वैट आर। तो 1 किलो वैट आर को हम 1000 वैट आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। किलो मतलब 1000 वैट आर। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल यूनिट यूज होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये आपको याद रखना है। N इक्वल्स टू N विल बी माय टोटल यूनिट, PT डिवाइड बाय 1000, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 1000 वैट आर पर यूनिट, ठीक है। अब मुझे P पता है, P कितना है हमारा 1100 इनटू टाइम कितना है मेरा 60 आवर्स डिवाइड बाय दिस 1000 वैट आर पर यूनिट, ठीक है। देखो इसका यूनिट कितना है वैट, ये आर, और यहाँ पे भी है वैट आर पर यूनिट। तो ये वैट कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट ऊपर चले जाएगा। तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल। तो हमें आंसर आ जाएगा लगभग 66, है ना। 11 into 6 66 यूनिट्स। सो टोटल यूनिट्स मुझे कितने मिल गए 66 यूनिट। मतलब 66 यूनिट्स हमारी यूज हो रहे हैं अप्रैल मंथ में पूरे 30 दिन के लिए, जब हम 2 आवर डेली एक इलेक्ट्रिकल आयन को यूज करते हैं। अब हमें निकालना है कितना खर्चा जाएगा। अब 1 यूनिट
एक यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपया। तो 66 का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, बहुत सिंपल है, तो हम लोअर स्टैंडर्ड में भी करते थे। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन या एक्सपेंसेस। सो टोटल एक्सपेंसेस इज 66 इंटू 5। तो 66 इंटू 5 कर दोगे तो आपको मिलेगा आंसर समवॉट अराउंड 330 ओके रुपीज, राइट। उससे पहले लिखना था, सॉरी। सो आपको मिलेगा ऐसे लिख दीजिए हमारा रुपीस का साइन, राइट। सो टोटल जो खर्चा जाएगा वो हमारा हो जाएगा 330 रुपीज फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, जब हम एक इलेक्ट्रिकल आयन को यूज करेंगे, ठीक है। सो बाय दिस वी एंड आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर होंगी। एंड कंटिन्यू विद द चैनल। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो बहुत जरूरी है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। So well, now we'll start with some numerical problems. तो सबसे पहले हम सॉल्व एग्जांपल लेंगे जो कि आपके बुक में पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। वन बाय वन सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर 50 पे जो है सॉल्व एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल 1, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ओके। तो एग्जांपल 1, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। So they have said that a 6 meter long wire made up of alloy nichrome is shaped into a coil for producing a heat। मतलब एक निक्रोम एंड एलॉय, एक एलॉय का वायर था जिसका लेंथ दिया हुआ है आपको 6 मीटर, ओके। सो लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, और इसे क्या किया इन लोगों ने, जो है कॉइल का शेप दे दिया जिसकी वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस हो, ओके। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। उसका रेजिस्टेंस है, मतलब आर दिया हुआ है 24 ओम, ठीक है। फिर बोला गया है कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ध्यान देना, ओरिजिनल लेंथ कितना है, 6 मीटर। अगर हमने इसके हाफ लेंथ इसका कर दिया, मतलब वायर को अगर हमने 3 मीटर पे कट कर दिया, तो क्या वो हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराएगा। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि 6 मीटर पे वो हमें कितना हीट देगा, राइट। 6 मीटर पे वो हमें कितना हीट देगा, और अगर उसके हमने हाफ कर दिया तो हमें कितना हीट देगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हमने वायर को हाफ किया तो उसका रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो भी हाफ हो जाएगा, राइट। तो व्हेन वी डिक्रीज द लेंथ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन ये है कैन वी गेट मोर हीट इफ वी कट द वायर इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप इनटू अ कॉइल। फॉर गेटिंग एनर्जी द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अ पोटेंशियल 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ओके। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना यहाँ पे ये जो है हमें फाइंड आउट करना है कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए, ओके, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूसिंग। तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो हमें पावर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर का मेरे को फॉर्मूला पता है, पावर इज, अभी हमने पावर लिखा था, याद है, पावर का यूनिट हमने जूल लिखा वो टाइम पहले, ठीक है। तो जूल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पावर का जो फॉर्मूला था अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया था, दैट इज IV। देखो अभी बुक में फॉर्मूला अलग दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला का। हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, P इक्वल्स टू IV, ये हमने सीखा था, बट आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है V²/R। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ। तो P इज इक्वल टू IV है, ओके। बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या होता है, अब वो कैसे पता चलेगा हमें, उसी ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू IR। R को यहाँ लेके चले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो V/R इक्वल्स टू I। तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
V अपॉन R इंटू V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो ये हमारा एक पावर का फॉर्मूला बन गया। देखो हमने पावर का जो फॉर्मूला है वो ऐसे क्यों बनाया, पावर का फॉर्मूला हमने ऐसे इसलिए बनाया बिकॉज हमें जो है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए हम पावर का जो फॉर्मूला है इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, ओके। अगर हमें कोई दूसरा डेटा दिया होता, जैसे करंट दिया होता, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, ओके। तो अभी क्या करोगे, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए के लिए। ए मतलब जो हमारा ओरिजिनल लेंथ था 6 मीटर, तो हमें पता है 6 मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना था 24, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 24, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। V कितना है हमारा 220, तो पावर इज 220, इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई R कर देंगे, R कितना है 24, ओके। तो इतना सॉल्यूशन आई होप आप कर सकते हो। इन लोगों ने इसे सॉल्व किया है, आंसर दे गॉट 201 वैट, ओके। तो यहाँ पे पावर मिल गया 201 वैट। सेकेंड बी केस करेंगे, पावर कितना है, अगेन V स्क्वायर अपॉन आए, तो V तो हमारा वही रहेगा 220, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय। अब देखो R की वैल्यू क्या होगी सेकेंड केस में। सेकेंड केस में हमने कहा था कि उससे हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, किसे, लेंथ को। तो जब हम लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस भी कितना लिया यहाँ पे 12, 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आता है समवॉट अराउंड 403, तो 403 वैट। तो हमें ये वैल्यू मिल गई, राइट। तो अभी आप ही यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि किसमें हमें जो है ज्यादा पावर मिल रहा है, राइट। तो पावर जो है वो हमें सेकेंड केस में मिला है। सेकेंड केस कब था हमारा, जब हमने वायर को हाफ कर दिया था, राइट। तो वायर को जब हमने हाफ कर दिया था तो उस वक्त हमें जो है ज्यादा पावर मिल रहा है कंपेयर टू जब वो उसका लेंथ ज्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि पावर हमें जो है ज्यादा मिलेगा जब हम वायर को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, दैट इज एग्जांपल 2। ओके, इन एग्जांपल 2 सी व्हाट दे हैव गिवन। क्वेश्चन रीड करता हूं पहले। सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। तो सेल मतलब एक बैटरी, और बैटरी इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। तो मतलब हमें R दिया हुआ है 9 ओम। आगे क्या बताया है, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड। ध्यान देना, इन लोग बोल रहे हैं हीट प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 400 जूल का पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में। इसको पहले लिख के देखो क्या बोलना चाहते हैं। 400 जूल हीट इज प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड। तो आप बताइए किसका यूनिट हो गया, जूल पर सेकेंड जो है ये यूनिट किसका है। तो जूल पर सेकेंड जो यूनिट है ये हम पावर की यूनिट लेते थे, राइट। तो ये पावर का यूनिट है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। तो जनरली ये क्या दिया गया, हमें पावर दिया गया। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इन लोग डायरेक्टली नहीं बताते कि पावर दिया हुआ है, आपको ये समझना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के और उनके यूनिट से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमें यहाँ पे V निकालना है। सिंपल है, अभी हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था। देखो पावर है, रेजिस्टेंस है, V है, पावर है, रेजिस्टेंस है, V है। तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इसे यूज करो, पुट करो वहां पे। तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, पर हमें V चाहिए, R को यहाँ लेके आ जाओ। तो V स्क्वायर इज P इंटू R। P कितना है 400 अपॉन 1 मतलब 400, R 9, तो 400 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 4 9 36, सो 3600। तो ये हमें मिल गया 3600, इसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट, क्योंकि हमें V चाहिए सिर्फ, तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3600, तो दिस विल गिव यू हाउ मच 60, राइट, राइट, सही आंसर आ गया। तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 60 वैट, सॉरी वोल्ट, राइट, क्योंकि वोल्टेज निकाला ना, तो 60 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व, ठीक है। स्क्रीनशॉट, फिर थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं।
So well, now we'll do the third next, that is example 3 and example 4. So example 3 में जो है क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 51 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. एग्जाम्पल 3. ओके, सी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिकल आयन uses a power of 1100 watt when set to a higher temperature. तो लोग कह रहे हैं कि एक आयन स्त्री है जो कि 1100 वैट का पावर यूज कर रही है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है. इफ सेट टू अ लो टेम्परेचर इट यूजेस 330 वैट. तो अगर उसको हमने लो टेम्परेचर पे सेट किया तो वो जो है 330 वैट पावर यूज करती है. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल करंट इन रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेटिंग एंड द रेजिस्टेंस. ओके, तो हमें जो है क्वेश्चन में ये है कि एक आयन जो है, सबसे पहले फर्स्ट केस ए में वो जो है पावर जो है 1100 वैट पावर यूज करता है, ठीक है. और केस बी में वो जो पावर यूज करता है वो है 330 वैट. तो ये जो है हाई टेम्परेचर पे और ये लो टेम्परेचर पे. अब हमें इन दोनों केस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? करंट और रेजिस्टेंस. मतलब जब वो 1100 वैट का पावर यूज कर रहा था उस वक्त उसका करंट और रेजिस्टेंस कितना था. अभी करंट और रेजिस्टेंस किसकी बात करेंगे हम? आयन की. मतलब आयन कितना रेजिस्टेंस दे रहा था और कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा था. और हमें पता है कि ये जो पावर है ये करंट डिपेंडेंट है, बिकॉज P इज इक्वल टू IV है ना. फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, P इक्वल टू IV. तो करंट वेरी होगा तो पावर भी वेरी होगा. तो अगर यहाँ पे पावर वेरी हो रहा है मतलब करंट भी वेरी होगा और रेजिस्टेंस भी वेरी होगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे इसे I1, I2 और R1, R2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है. तो हमें I1, I2, R1, R2 कैलकुलेट करना है. और एक चीज दी हुई है इसमें, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. मतलब जो आयन को दे रहे हैं हम कितने वोल्टेज का दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस? 220 वोल्ट का, ठीक है. ये हमें इतनी चीज दी हुई है. ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है, आई निकालना है. सिंपल फॉर्मूला है हमारा. सी, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ ए. केस ए के लिए मुझे I1 चाहिए. अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? P इक्वल्स टू IV. तो I चाहिए ना, तो V को यहाँ लेके आ जाओ. तो ये क्या हो जाएगा? P अपॉन V. क्या हो जाएगा? P अपॉन V. P कितना है? 1100. V कितना है? 220. सो 1100 डिवाइड बाय 220. 0 0 कैंसिल. 11 2 जा, 11 1 जा, 2 1 जा और ये 2 5 जा. तो आंसर आ गया कितना मेरा? 5 एम्पियर. राइट है? राइट है. ओके, तो करंट कितना फ्लो हो गया? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. मतलब हमें I1 कितना मिल गया? 5 एम्पियर. ओके, R1 निकालना है. R1 के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? अब देखो यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमें V पता है, I पता है, तो R निकाल सकते हैं. सिंस आई नो दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस आई नो दैट V इक्वल्स टू IR, तो हम I1 के लिए ले रहे हैं, R1 ले रहे हैं, ठीक है. तो मुझे R1 चाहिए, I को यहाँ लेके आ जाओ. तो V अपॉन I1 इज इक्वल्स टू R1. V कितना है? 220 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू R1. तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20. सो R1 मिल गया मुझे कितना? 44 ओम्स. बराबर है? गुड, राइट है. तो हमें R1 मिल गया 44 ओम्स. सिमिलरली केस बी के लिए भी करोगे, ठीक है. अभी आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ है. I2 निकालोगे आप. सिमिलरली I2 आपको मिल जाएगा, कितना मिला है इन्हें? 1.5. और R2 मिल जाएगा 146. ओके, सेम केस होगा दोनों भी, कोई डिफरेंस नहीं है. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे I1 R1 निकाला, सिमिलरली I2 और R2 निकालोगे. ये ट्राई करके देखना, आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एग्जांपल नंबर 4. Example number 4, which is the last example, solved example of your this chapter. इसके बाद इस चैप्टर में और कोई solved example नहीं है. Okay.
एन इलेक्ट्रिकल टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट। तो एक बल्ब है, उसको होम सर्किट मतलब घर के सर्किट में कनेक्ट किया है। द होम सप्लाई रन्स ऑन 220 वोल्ट। तो वोल्टेज दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। अच्छा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के डेटा निकालने को आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो वो सीखिए, वो इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन स्विच ऑन अ करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लोज। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो है 0.45 एम्पियर करंट फ्लो होता है। कहां से? बल्ब से। ओके, व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब। तो इन लोगों ने पूछा है कि बल्ब का पावर कितना होगा। ओके, सिंपल है, पावर निकालना है, IV, I इंटू वी, आई भी पता है, वी भी पता है, पावर मिल जाएगा। गुड, होशियार हो गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको इसमें, व्हाट मस्ट बी द पावर। ओके, इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। अगर उस बल्ब को मैंने टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, अगर उस बल्ब को मैंने 10 घंटे तक जो है यूज किया, जला के रखा, तो कितना इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारा यूज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला है I इंटू वी। आई कितना है 0.45, वी कितना है 220। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 99 वैट, 99 वैट। ओके, ये मिल गया मुझे पावर। इसके बाद अभी हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है 10 घंटे में वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। तो सिंपल है, मुझे 10 घंटे के लिए निकालना है, तो ये वैट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, या फिर इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम फॉर 10 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, 99 को 10 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो दिस विल गिव यू 990, राइट, 990। और क्या है, वैट और आर, वैट आर। ओके, अभी इसे मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं। मैं देखो ये ऐसे है 990, कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहां पर है 0, वैट आर। तो मैं इस पॉइंट को यहां लेके आता हूं तो किलो हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट पीछे शिफ्ट करूंगा मैं, तो 0.990 किलो वैट आवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक नहीं लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके बुक में यहाँ तक लेके आए थे, इसलिए मैंने वहां तक लेके आ गया। तो ये आपका जो है चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपके बुक के सॉल्व एग्जाम्पल। इसके बाद अभी हम जो है आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए, मतलब बैक साइड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट।